ओके, तो होमवर्क के लिए अपन लोगों ने डीपीपी नंबर 4 लिया था, है ना? तो डीपीपी नंबर 4 की फटाफट से 4 नंबर डीपीपी कंप्लीट किया है क्या? डीपीपी नंबर 4 बेटा प्रियांशी, वंशिका, यस सर। ओके, डीपीपी नंबर 4 कंप्लीट हो गया। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 4, ओके, चलिए ठीक है। तो फटाफट से आंसर की बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीपीपी नंबर 4 का की लिख लेते हैं। आंसर की, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, ओके, सेकंड का आंसर क्या है बेटा? फोर्थ, सेकंड, थर्ड, थर्ड का आंसर क्या है? सेकंड, सेकंड, फोर्थ का आंसर क्या है बेटा? नहीं आया। सेकंड, थर्ड का आंसर क्या है बेटा? सर फोर्थ, सॉरी फिफ्थ नंबर है ना, फिफ्थ का आंसर क्या आया? थर्ड, सिक्स्थ का आंसर क्या आया? x equals to 2, फर्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? 0, थर्ड, 8 का आंसर क्या आया? 3/8, 8 का आंसर आएगा 3। 9 नंबर का आंसर क्या है बेटा? नहीं हुआ। 9/4। 10 नंबर का आंसर क्या आया? मल्टीप्लिकेशन क्या है उसका? 15/8, 17/8, ओके, x का वैल्यू आया 17/8 एंड y का वैल्यू क्या है अपने पास? 15/8। 15/8। ये था अपना आंसर की ऑफ डीपीपी नंबर 4। चलिए, अब इसमें जो भी डाउट है फटाफट से बोलो, कौन सा क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सबसे, फर्स्ट, सेकंड एंड नाइन्थ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताना है क्या? ओके, बोलो फटाफट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, जल्दी से बता दो। बेटा ऋषभ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 7, 6. So if x is equals to under the root 5, y जोर is से equals बोलो। to if x is equals to, under the root 5, if x is equals to under the root 5, y is equals to 4 under the root 10. मतलब 4 is in power. for root 10, Yes sir. okay, Sir no 4 power में है. fourth root of 10, Yes sir. okay, next, And z is equals to third root of 6. okay, मतलब cube root of 6, okay, then So which is the greatest or the smallest? मतलब कि इसको जो साइंस okay, होते हैं उसके अंदर फाइंड करना है. ओके, तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सा वाला जो है वो ग्रेटर है, कौन सा वाला जो है वो नंबर स्मॉलर है। ओके, चलिए भाई, तो अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू अपने पास में गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 5 टू द पावर कितना गिवन है अपने पास? 1/2. ओके, y इज इक्वल्स टू गिवन है अपने पास में 10 टू द पावर 1/4. 1/4 और z का वैल्यू गिवन है अपने पास में 6 टू द पावर 1/3. क्लियर है वाली बात? Yes. ओके, तो अब अगर अपन इन नंबर्स में अगर सिमिलर चेंज करेंगे, अगर इन नंबर में अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेंज करेंगे, तो इनकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट, भाई इनकी वैल्यू जो है वो उसी रेशियो में क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्लियर है वाली बात? यस Yes sir. ओके, तो इनके अपन क्या करते हैं, अगर सेम पावर लगा देंगे तो भी क्या रहेगा, इनकी वैल्यू जो है वो सेम रेशियो में इंक्रीज होगी। यस सर। ओके, तो इनकी पावर में यहाँ पे क्या लगा दूं, 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 का जो भी एलसीएम है वो लिखते हैं, और 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो मैं यहाँ पे सबकी पावर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टू द पावर 12 कर रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पे जैसे ही 12 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, x टू द पावर 12 जो है ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई, y टू द पावर 12 जो है ये कितना हो जाएगा अपने पास, y टू द पावर 12 कितना हो जाएगा, 10 cube 10 टू द पावर 3 एंड z टू द पावर 12 कितना हो जाएगा भाई, 6 टू द पावर कितना, 4 4। अब इनमें अपन इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है। क्लियर है वाली बात? yes sir ओके। तो सबसे ग्रेटर नंबर यहाँ पे कौन दिखाई पड़ रहा है, 5 टू द पावर 6 दिख रहा है शायद। क्लियर है ये? yes sir देन Yes, उसके sir. बाद नेक्स्ट अपने पास में दिख रहा है 6 टू द पावर 4 एंड देन उसके बाद 10 टू द पावर 3। ओके yes sir ओके, चलिए उसके बाद बोलो नेक्स्ट। sir second and ninth ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, sir 1 second ओके क्वेश्चन नंबर 2 sir the smallest of 3 root 4 comma 4 root 5 comma 4 root 6 वेट 3 रूट 5 3 root 4 3 रूट 4 4 root 5 4 रूट 5 4 root 6 4 रूट 6 and 3 root 8 एंड 3 रूट 8 8। ओके, ये जो भी नंबर है, वैसे तो इन नंबर्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू हो जाएगा 4 का पावर कितना 1/2। इन सारे नंबर्स का स्क्वायरिंग, इन सब नंबर्स की स्क्वायरिंग कर दूं? सर ये थर्ड रूट ऑफ 4th है और फोर्थ रूट ऑफ 5 है और फोर्थ रूट ऑफ ओके ओके 6 ओके है। ओके, समझ गया मैं। क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 6 एंड द क्यूब रूट ऑफ 8, ये गिवन है क्या? yes sir बस ये तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। सेम पावर लगा दो यहाँ पे, 4 4 3 और 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एलसीएम जो कितना है 12, तो इन सब की पावर में क्या लगा दूंगा, 12 12 12 लगा दूंगा। क्लियर है वाली बात? yes sir ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, कौन सा बताना है बोलो? 9th नेक्स्ट Sir, क्वेश्चन 9th. नंबर 9। 9 से पहले कोई भी प्रियांशी, सर 7th। वंशिका बोलो बेटा, युवराज, सर कोई नहीं ओके। 7 नंबर क्वेश्चन बताना है क्या? 7 नंबर फटाफट बोलो, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है बेटा? सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है? सर 1 second। ओके सर क्वेश्चन है if 64 की पावर x is equals to 1 upon क्या? if 64 to the whole power x is equals to ओके 1 upon 256 to the whole power y, ओके then the value of 3x plus 4y is, देन द वैल्यू ऑफ
3x plus 4y is? 3x plus 4y का वैल्यू बताना है। ओके, अच्छी बात है भाई। तो अपन एक काम करें, अपने पास में गिवन क्या है 64। 64 को मैं 4 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 64 को अपन 4 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 64 टू द पावर x इज मल्टीप्लाइड बाय 256 टू द पावर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ 64 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर वैसे 6 लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर 4 टू द पावर लिखेंगे तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 3, और 4 टू द पावर 3 टू द होल पावर x गिवन है। इसको अपन लिख सकते हैं 4 टू द पावर कितना 4, और ये हो जाएगा टू द होल पावर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3x, और ये हो जाएगा 4 टू द पावर कितना 4y। इज दैट क्लियर? इज इक्वल्स टू 1। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी Add. ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1, और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 0 लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. बेस सेम है तो पावर्स जब इक्वल होंगी तो तभी तो ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे इक्वल हो जाएंगे। या फिर ऐसा बोल दें कि यहाँ पे ये 4 टू द पावर ऐसा मैं क्या लिख दूं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाए 1 बन जाए। तो कोई भी कांस्टेंट टू द पावर जब 0 होगा तो वो क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0 होना। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बोलो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Sir, Done? हाँ. ओके, Yes. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। sir, find the value. 9 नंबर क्वेश्चन बताना है क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? Find the value फाइंड द वैल्यू ऑफ x for यस x for x टू द पावर, sir, find the value of x for ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर x power x root x. यस X power x root x x टू द पावर x रूट x is equals to इज इक्वल्स टू x root x. x रूट x। Yes, sir. ये Power गिवन x. है, Sir, power में x. ये रूट x पावर में है क्या? No, sir, उसके बाद ब्रैकेट में. ये लो। इसकी पावर में रूट x, इसकी पावर में x है, Yes, sir. ये गिवन है बेटा। और उसमें बता रहा था x को 1 से बड़ा दिखाना. ओके, फिर ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं है क्या? No, sir. हाँ सर. यस No, sir. ओके, चलिए तो x ग्रेटर देन 1 गिवन है और इस टाइप से कंडीशन बनती है। अगर x ग्रेटर देन 1 नहीं बोल देता तो इसका एक सॉल्यूशन तो क्या हो जाता है x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता तो 1 टू द पावर 1 ये 1 बन जाता और इधर भी 1 टू द पावर 1 तो ये 1 हो जाता। तो x इज इक्वल्स टू 1 तो सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिख रहा है। क्लियर है वाली बात? -1 भी इसका एक हो सकता है एक सॉल्यूशन हो जाता, क्योंकि -1 यहाँ पे, लेकिन -1 के केस में ये नहीं बन पाता क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या चला जाता नेगेटिव -1 चला जाता, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब अपन देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, ये लिखा हुआ है x टू द पावर समथिंग कुछ भी करना है। तो देखिए भाई x टू द पावर यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। इज इक्वल्स टू
यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे लिखा x इंटू ये लिखा हुआ है रूट x, x इंटू रूट x की अगर अपन बात करें तो ये लिखा x पावर 1 और x पावर रूट x का मतलब कितना, पावर कितना हो जाएगा 1/2। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे तो x टू द पावर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. से ऐसा नो? ओके, और ये हो जाएगा x टू द पावर, एलसीएम आएगा तो 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, दैट मींस x टू द पावर ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट मींस ये x रूट x का मतलब हुआ x टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 और इसकी होल पावर कितना गिवन है ये वाला x। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. आना बोलो भाई। ओके, इधर भी ये x रूट x लिखा हुआ तो इसका मतलब भी कितना है, x टू द पावर कितना 3/2 हुआ, तो ये हो जाएगा अपने पास x टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास में कितना x टू द पावर, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। यस और नो? ये क्या बन रहा है a टू द पावर m टू द पावर m, जो कि क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। भाई क्या अपन ने 3/2 इंटू x कर डाला। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर्स जब इक्वल होगी तभी तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, इक्वल बनेंगे। Yes, sir. ओके, तो देखिए भाई ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर हो जाएगा 3/2, तो इक्वल होना पड़ेगा किसके 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, या फिर ऐसा करें अब बोथ साइड क्या कर दें स्क्वायरिंग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें बेटा, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा x 3/2, यहाँ पे लिख देना एक बार के लिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये x की पावर 3/2 है, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर डालो, ये कितना हो जाएगा भाई x टू द पावर 3/2 टू द होल पावर 2 और इक्वल टू इधर भी 3/2 x का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास कितना x क्यूब इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 9/4 x स्क्वायर, 9/4 टाइम्स x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? बोलो बेटा, Yes. क्या तक आया अच्छे से समझ में सबको? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास क्या, ये लिखा हुआ है x क्यूब है ना, और दूसरी बात यहाँ पे अब अपन क्या कर सकते हैं x स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन क्या है 1 गिवन है, 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 तो है, क्योंकि अपन क्या है कि 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते किसी वैल्यू को, क्योंकि डिवाइड में 0 आते ही वो क्या बन जाता है नॉट डिफाइंड बन जाता है, मतलब इनफाइनाइट बन जाता है। Infinite. इसीलिए 0 अगर डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू आपको पता नहीं होती कि 0 हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि अगर x की वैल्यू अपने को पता नहीं है कि 0 होगी या नहीं होगी, तो फिर उस केस में फिर x पता नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है वाली बात? लेकिन यहाँ पे तो अपने को 100% कंफर्म है x का भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि x का वैल्यू कैसा है ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर 2 कुछ भी हो सकता है ना। पहली बात तो बहुत x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x का x कैंसिल आउट हुआ और इधर ये x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ओनली क्या रिमेनिंग रह जाएगा x, देन x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. आया बेटा अच्छे से समझ में सबको? Yes. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
गया ये? यस सर हो गया। ओके, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये एक टाइप का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, बाकी की जो भी स्टेटमेंट है उनको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब ये इस वाले स्टेटमेंट को ट्रू बता करके फिर बाकी स्टेटमेंट को भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रू बता सकते हैं। ठीक है ना। अपन क्या है कि कोई भी चीज को कई बार प्रूव करने के लिए उसका सीधे सीधे डायरेक्ट अगर प्रूफ नहीं होता है तो अपन क्या कर देते हैं, उसको अपन कोई दूसरा जो उसका एक एग्जांपल सेट करके और फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं कि देखो भाई ये एग्जांपल इस टाइप से हो रहा है इसीलिए ये चीज ऐसे होगी। ठीक है ना। तो उसी बात को अपन क्या बोल देते हैं, लेमा बोलते हैं। ये रही वाली बात। यस सर। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो एक्चुअल में क्या है कि अपन ने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी अपनी 9th क्लास के अंदर या इससे पहले, अभी अपन ने रिसेंट जो ये वाला जो टॉपिक है इससे पहले जो बेसिक जो चीजें पढ़ी थी इस चैप्टर में नंबर सिस्टम के अंदर में जो अपना इससे पहले जो चल रहा था उसमें अपन ने जो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था वो रिमाइंडर थ्योरम ही एक्चुअल में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और उसकी हेल्प से अपन एलसीएम या एचसीएफ जो होता है, बेसिकली एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है वाली बात? ओके यस तो पहले ये देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या क्या कहना चाहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका। तो स्टेटमेंट लिखो फटाफट से। तो लिखो लेट A and B are two positive quantities, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो। ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, two positive integers, then there exists यूनिक, कोई भी दो नंबर ले लो, एक क्यू और आर की फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि अपन ने रिमाइंडर थ्योरम भी इसी फॉर्म में ही पढ़ा था। उसमें भी अपन ने क्वोशंट को क्यू बोला था और रिमाइंडर को आर बोला था। तो उससे अपन क्या है, पहले अपन उस रिमाइंडर थ्योरम को देख चुके हैं तो उसी फॉर्म में ले लेते हैं इसको अपन, है ना। यूनिक क्यू एंड आर सच दैट इन दोनों में से जो भी ग्रेटर नंबर है, लेट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो रहा है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ए जो नंबर है उसको अगर अपन बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्यू टाइम्स क्वेश्चन, क्यू टाइम्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और प्लस आर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? वे करें कि कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम उनके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में नंबर्स गिवन है 7 2, एग्जांपल ले लिया अपन ने, एग्जांपल लिया जैसे कि ए का वैल्यू अपन ने ले लिया 7 एंड बी का वैल्यू ले लिया अपन ने क्या 2। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 7 इज इक्वल्स टू 2 इनटू कितना लिखूं बोलो, 2 इनटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना क्या क्यू क्वोशंट और प्लस ये हो गया अपने पास क्या आर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यार जो आर का वैल्यू है इस आर का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आर इज रिमाइंडर क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 क्योंकि रिमाइंडर नेवर बी नेगेटिव, और क्या हो जाएगा एंड स्मॉलर देन द नंबर बी, जिससे अपन डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर से रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर है वाली बात? आया है अच्छे से समझ में? सर वापस समझाओ। बेटा अपने पास में अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना,
कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लिख सकते yes, हैं। कोई भी दो नंबर है, अगर रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो नंबर है उसको अपन क्या है कि कोई एक डिवाइजर से जब अपन डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आता है और प्लस कुछ क्या आता है, रिमाइंडर आता है, yes sir, ये तो होगा। और इसको अगर और इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो ये देखो भाई साहब, ये यहाँ पे अपने पास 7 लिखा हुआ था, 7 को अगर मैंने डिवाइड किया 3 से, डिवाइजर 3 है, 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ये हो गया 6, 1 क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर। तो इस पूरी कैलकुलेशन को मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, इस 7 जो भी नंबर था अपना डिविडेंड जो था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। क्लियर है वाली बात? yes sir, ओके, अब अपन बोल देंगे कि व्हेन b divides a then r is equals to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ 0, में? जब b जो है वो yes a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या रिमेनिंग रह जाता है, 0, 0। अदरवाइज वो रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ये वाला जिस नंबर से अपन डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर से तो स्मॉलर और 0 से ग्रेटर। क्लियर है वाली बात? yes sir, ओके, तो यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज R satisfies the inequality zero to b। इक्वालिटी तो ओनली किस केस में होगा, इक्वालिटी तो तब होगा जब b को क्या कर रहा होगा, a जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, उस केस में क्या होगा, r इक्वल टू 0 होगा। अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा, 0 से b के बीच में आएगा r का। क्लियर हुई ये वाली बात अच्छे से एकदम? yes sir, ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। तो इसका मतलब यही है ना, जो r होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट। बेसिकली जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जो डिवाइजर होता है उससे स्मॉलर होता है और 0 से ग्रेटर होता है। यस सर। है ना? सर डन। ओके, हटा देंगे। यस सर। ओके yes sir, हटा दो, ओके चलिए भाई, अब देखते हैं कि इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसका यूज क्या है ना, इसका क्या यूज। चलिए तो देखते हैं भाई, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप का हो सकता है। तो वो ऐसा बोलेगा, क्वेश्चन उसने बोल दिया अपने को, वो बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer।
वो ये कह रहा है कि 6q + 1 हो गया, या मतलब कोई भी जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1 फॉर्म का होगा, 6q + 3 फॉर्म का होगा, 6q + 5 फॉर्म का होगा। जो भी ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो इस फॉर्मेट का होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको अपने यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा जो है वो अपन कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं जरा। ये अपन ने क्या बोला कि देखो यहाँ पे 6q + 1, तो ऐसा लग रहा है कि ये 6 अपना क्या है, b है, ये q है, और प्लस ये 1 जो है ये क्या है अपना समथिंग कुछ r है। तो अपन ने बोल दिया कि जो भी अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि एनी नंबर, कोई भी अगर अपन ने नंबर लिया a, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a और b कोई भी दो नंबर थे तो उनमें रिलेशन क्या लिख सकते हैं, a = b × q + r, वेयर r का वैल्यू क्या हो जाता है भाई, 0 to b के बिटवीन हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब अपन ने इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन ने बोल दिया कि लेट a is any positive integer, any positive integer and b = अपन ने क्या ले लिया, समथिंग कुछ 6, b का वैल्यू अपन ने क्या ले लिया, 6 ले लिया। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, b का वैल्यू अपन ने लिया 6। तो यहां से अब मैं क्या बोल सकता हूं कि a = क्या हो जाएगा, 6 × q एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। वेयर r का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बिटवीन 0 to b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6। तो 0 से कहां तक हो सकता है, इसका वैल्यू 6 तक हो सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ a can be 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 as r0, 1, 2, 3, 4 and 5। r का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 0, 0 to 1, 2, 3, 4 and 5। क्लियर है वाली बात? 6 भी हो जाता अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती, लेकिन 6 पे इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, तो अपन ने बोल दिया कि a जो है वो क्या है, Positive integer. Odd ऑड integer. इंटीजर है। ये क्या है, Yes, एक sir. ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 6q, क्या ये ऑड बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 6q नहीं हो सकता, क्योंकि 6q है। यहाँ पे q तो क्या है, एनी इंटीजर। q जो है वो कोई भी इंटीजर है, और 6 जो है वो कैसा नंबर है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब ओवरऑल ये जो 6q है ये क्या हो जाएगा,